गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। तो आइए जानते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स होती क्या है। सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर rectangular array of number of function. The number of function are called the element of entries of matrix। यानी क्या है, we denoted matrix by capital letter। The following are some example of matrix। देखिए जैसे हमारे पास इस एग्जांपल में हमें शो हो रहा है कि जो मैट्रिक्स होती है वो रो और कॉलम दोनों से मिलके बनी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ये हमारी मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास रो है और हमारे कुछ कॉलम्स है, तो ये है हमारी एक मैट्रिक्स। अब जैसे इस मैट्रिक्स को हम देखेंगे तो इसको क्या है, इनको हम m इंटू एन की फॉर्म में डिनोट करते हैं जो हमारी मैट्रिक्स होती है। एक होता है हमारा रो और दूसरा एक होता है हमारा कॉलम। ए मैट्रिक्स हैव m रो एंड n कॉलम। जैसे ये हमारे पास दिखा रखा है, तो इसमें हमारे पास बन गया m इंटू एन। तो अगर हम m इंटू एन को कैलकुलेट करेंगे यानी इसके अंदर 3 इंटू टू, यानी इसमें 3 रो है और 2 हमारे पास कॉलम है। जैसे ये मैट्रिक्स है हमारी ए, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 इंटू टू। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। आगे देखते हैं हम हमारे मैट्रिक्स के टाइप। हमारे पास कितनी तरह की मैट्रिक्स होती है। अगला टॉपिक हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब हमारे मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो आइए देखते हैं हम कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इज, उसके अंदर क्या है, अगर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो होती है। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम थी और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो है, तो ये क्या होती है, हमारी रो मैट्रिक्स होती है। इनका भी ऑर्डर सही सेम होता है। जैसे इनमें यहाँ पे m इंटू वन हो गया ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या हो गया 1 इंटू एन, क्योंकि इसमें एक ही वो है रो हमारे पास। अगली है हमारे पास स्क्वेयर मैट्रिक्स। अगली मैट्रिक्स है हमारे पास स्क्वेयर मैट्रिक्स। स्क्वेयर मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी स्क्वेयर मैट्रिक्स। यानी क्या है कि जो हमारी नंबर ऑफ रोज है और जो हमारी नंबर ऑफ कॉलम है वो दोनों अगर सेम है, जैसे इसमें 3 रो है हमारे पास और 3 ही कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वेयर मैट्रिक्स कहेंगे। अगली मैट्रिक है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है a square matrix B is said to be diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स ये होते हैं जो हमारे पास यू होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। तो इस डेफिनेशन के अंदर देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है कि a square matrix is said to be diagonal matrix if all its non diagonal element are zero। यानी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है अगर वो हमारे जीरो है, जैसे नॉन डायगोनल यानी ये वाले है हमारे पास, ये सभी के सभी क्या है, जीरो है, तो ये हमारी मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। अगली है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अब इसमें डेफिनेशन दिया, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। यानी जो हमारे डायगोनल एलिमेंट है अगर वो सेम है तो हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी, जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में है। अगला हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल आर ऑल एंड आई सेट ऑल जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी क्या है कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमारे सेम एक ही नंबर में होते हैं, यानी वन की फॉर्म में होते हैं, 1 1 1 होते हैं। इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कई बार आगे हमें क्वेश्चन में दिया पाएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक को हम आई से भी डिनोट करते हैं और हमें क्वेश्चन सोल्व भी करना पड़ सकता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के द्वारा। ठीक है, अगली हमारे पास है लास्ट जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट हमारे जीरो होते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट आर जीरो। इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ये जो सारी डेफिनेशन है ये हमारी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। जैसे अभी हम देख लेते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दे रखा है, हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स नंबर 1 है और ये हमारे पास मैट्रिक्स नंबर 2 है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई और जेड। हमें इन सब की वैल्यू पुट करनी है। अब ये क्या है कि दोनों
एलिमेंट आप जब देखोगे तो इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम इसमें भी 3 है और इन दोनों में 3 है, यानी स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को बराबर रख देंगे, जैसे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर z प्लस 4 को हम 6 के इक्वल रख देंगे, इसी तरह से इन सबको इक्वल रख देंगे। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। फिर z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, यहाँ से हमारी z की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह से हम सारी की सारी वैल्यूज जो है यहाँ से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द मैट्रिक्स ए इज, ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है और हमें क्वेश्चन पुट करना है। सबसे पहला है द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसा आप जानते हैं कि इसमें हमारे पास रो और कॉलम की गिनती है, तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा मैट्रिक्स का, 3:4 की मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास, 3:4 की। फर्स्ट का हमारा आंसर आ गया ये, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ही आ गया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर हमारे पास। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए हमारे इसमें 12। ठीक है, अगर हम एलिमेंट को काउंट करेंगे तो भी हमारे 12 ही आएंगे वो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए हमारी ये। उसके बाद ये पूछ रहा है हमारे पास कि राइट द एलिमेंट। अब हमें इनकी एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है, A13, A21, A33, A24 और A23। उसको हम सोल्व कैसे करेंगे, जैसे हमें A13 निकालना है। A13 का मतलब हमारी फर्स्ट तो रो हो गई और फर्स्ट रो का हमारा क्या है, थर्ड वाला कॉलम हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम ये जो हमारा हिस्सा बच जाएगा उसको फिर हम सोल्व करेंगे और उस मैट्रिक्स को निकालेंगे बचे हुए हिस्से से। आइए देखिए, जैसे हमारे पास अगले क्वेश्चन है, हमें एक 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है और उसमें से हमें A1Z की वैल्यू निकालनी है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, हम एक मैट्रिक्स एज्यूम करते हैं, जैसे ये हमें दे रखी है, हमें निकालना 1+j की पावर 2 और अंडर में 2। ठीक है, तो हम एक मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं अपनी तरफ से, जैसे 1 2 3 और 4 मैट्रिक्स ले लेंगे, तो उसमें आई और जे की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, आई और जे यही होता है हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हमारा ऐसे चेंज होता जाएगा। हम इन सब की फिर वैल्यू पुट करके निकालेंगे। इसी तरह अगले क्वेश्चन में हमारे पास 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है हमें, फिर उनको सोल्व करेंगे। एक्स वाई की वैल्यू निकालना हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा ही था, ये क्वेश्चन हमारे सेम के सेम वैसे ही है, तो ये उससे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर देखिए, हम देखते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या है कि सबसे पहले हमारा सबसे पहला पॉइंट हमारे पास एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स की एडिशन कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास एग्जांपल है, फातिमा नाम की एक लड़की है, तो उसकी एक कंपनी है, उसमें उनकी 2 फैक्ट्रियाँ है, एक है फैक्ट्री ए और एक है फैक्ट्री बी, जो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए वो बनाती है। कुछ भी इक्विपमेंट हो गया, कोई भी सामान है, वो इनके लिए बनाती है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जैसे बॉयज़ के लिए ए कैटेगरी में बॉयज़ के लिए सामान बन रहा है, फैक्ट्री ए में बॉयज़ के लिए बन रहा है 80, 75, 90, ये 3 प्रोडक्ट है हमारे। गर्ल्स के लिए 60, 65, 85 ऐसे से दूसरी फैक्ट्री में है। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि जब इनकी कॉस्ट को इन्होंने जोड़ के देखा तो क्या है, बॉयज़ के लिए सबसे पहले क्या है 80 प्लस फिर हमारा है 90, तो इन दोनों को जोड़ा जब हमने 80 और 90 को, तो ये हमारी नई वो कॉस्ट आ गई। इसी तरह से 60 प्लस 50, तो अब इन जो दोनों को जोड़ के यानी हमारी क्या थी, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है, जो हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स का, और उसी तरह से सेकंड रो और सेकंड कॉलम है हमारा दूसरी मैट्रिक्स का, तो इन दोनों को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। यही हमारा एडिंग ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। आइए देखते हैं, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, इसके बेस पे कोई हमारे पास क्वेश्चन है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, गिवन ए मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है √3, 1, -1, 2, 3 और 0, और ये दे रखी है मैट्रिक्स बी। पहली बात तो क्या है कि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास सेम है, 2/3 की मैट्रिक्स है, 2 रो और 3 कॉलम है इनके अंदर। ठीक है, दोनों में सेम है। अब हमें क्या करना है, फाइंड ए प्लस बी निकालना है, ए और बी का प्लस निकालना है। ए और बी का प्लस हम कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, यानी ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, उसी तरह से बी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को हमने ऐड करके यहाँ पे ये नई मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया। इसी तरह से हम इनको ऐड करते जाएंगे और एक नई मैट्रिक्स बनाते जाएंगे। अगला टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, यानी अब क्या कह रहे हैं, नाउ सपोज दैट फातिमा हैज प्रोडक्ट्स डबल द प्रोडक्शन एट ए फैक्ट्री ए इन ऑल कैटेगरी। यानी क्या कह रहा है, जो हमारे पास फातिमा वाला एग्जांपल था, उसने अपने प्रोडक्शन को डबल कर दिया। तो जैसे हमारे पास ये
पहले एग्जांपल में था कि बॉयज़ के लिए वो 80, 75 और 90 और गर्ल्स के लिए इतनी बना लिया है। अब क्या है कि रिवाइज क्वांटिटी प्रोडक्ट बाय फैक्ट्री ए आर गिवन एज बिलो, यानी क्या है कि इन्होंने डबल कर दिया, तो हम इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी मैट्रिक्स, और 2 इंटू 80, 2 इंटू 60, 2 इंटू 75, 65, 90 और 85। अब जो इनको मल्टीप्लाई करके हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी, इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ये हमें कई बार क्या है दोस्तों कि हमारे को यहाँ पे भी मिल जाता है, जैसे हमें यहाँ पे दे दिया इन्होंने 5, हमें तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, हमारी ये जो मैट्रिक्स है ये आपको यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स करके, तो इसको हमें फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको वहाँ से। इसका एग्जांपल देखेंगे हम, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसी तरह से हमें 3a निकालना है। 3a का मतलब क्या है, 3 हमारा एज इट इज रह गया, और ए क्या है हमारी मैट्रिक्स है, तो उस ए की जगह पे हमने हमारी मैट्रिक्स को पुट कर दिया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 इंटू में 1.5 4.5 होगा, 3 की रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 रूट 5 हो जाएगा, फिर 7 की 21। इसी तरह से हम इसकी मल्टीप्लाई करके ये निकाल सकते हैं। फिर अब आगे हमारे पास है एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 के अंदर देखिए क्या है हमारे पास, हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है एंड बी मैट्रिक्स दे रखी है, हमें क्या निकालना है 2a माइनस का 2a माइनस बी, यानी हमें क्या करना है कि इस बार माइनस करनी है। हमने ऊपर एडिशन सीखा था और मल्टीप्लिकेशन सीखा था, अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं किसी मैट्रिक्स को, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से 2a माइनस बी निकालना, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा 2a। 2a कैसे निकालेंगे, ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे यहाँ पे है हमारे पास 2, ये हमारी मैट्रिक्स ए, फिर माइनस ये हमारी मैट्रिक्स बी। पहले सबसे पहले हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, माइनस करना है। माइनस करने के लिए क्या है कि हम इस माइनस को यहाँ पे प्लस करके और इस माइनस को अंदर ले जाए, तो जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है वो सारी माइनस की हो जाएंगी। जैसे ये 3 प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, तो हमारे सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। क्योंकि इस मैट्रिक्स को माइनस करने से अच्छा हम यहाँ पे प्लस का यानी एडिंग का साइन लगा लेंगे, तो हमें प्लस करने में दिक्कत नहीं होगी, तो हमारा क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। तो अब हमारे क्या पास वैल्यू क्या आई 2 माइनस 3, यानी यहाँ पे आई वैल्यू माइनस के 1। इसी तरह से हम इन सभी वैल्यू को पुट करके हमारी न्यू मैट्रिक्स सोल्व कर सकते हैं। अब आगे हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैट्रिक्स अगर आप रीड करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी एग्जांपल जो मैंने आपको समझाया उससे आपको अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। आइए देखते हैं अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स का हम एक और अच्छा एग्जांपल देखते हैं। तो देखते हैं इस एग्जांपल में क्या है हमारे पास, सपोज मीरा एंड नदीम आर टू फ्रेंड्स। एक चीज़ और है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन में मैट्रिक्स दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, बट ऑलरेडी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन पुट होते हैं जिसके अंदर हमें मैट्रिक्स खुद बनानी पड़ती है, तो वो क्वेश्चन हमें ज़्यादा पजल करते हैं जिसके अंदर हमें मैट्रिक्स खुद बनानी पड़ती है। अभी इस क्वेश्चन में क्या है, सपोज मीरा एंड नदीम आर टू फ्रेंड्स। मीरा और नदीम टू फ्रेंड्स है, उसमें से क्या बताया, मीरा वांट्स टू बाय 2 पेन एंड 5 स्टोरी बुक while Nadeem needs 8 pen and 10 story book. They both go to a shop to inquiry about the rate which are quotes as follow। यानी अब हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन गई, मैट्रिक्स हम देखें मीरा वांट टू पेन एंड 5 स्टोरी, तो हमारे पास मैट्रिक्स बन गई, मीरा ने 2 पेन और 5 स्टोरी खरीदी, तो ये हमारी फर्स्ट वो हो गई। ठीक है, और सेकंड रो में हम क्या डालेंगे, जो नदीम ने खरीदा है 8 पेन और 10 बुक, तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया 8 पेन और 10 बुक। अब देखिए जो इन्होंने दूसरी बुक शॉप पे पता किया उसमें इन्हें क्या डिफरेंसेस पाया कि पेन जो है इनका 5 रुपये की उस पे है, और जो इनकी स्टोरी बुक है वो 50 रुपीज़ ईच है। तो अब रिक्वायरमेंट में तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। सेकंड अब है हमारे पास प्राइस पर यूनिट का, इसमें कितना है, पेन का कितना है 5 रुपये और स्टोरी बुक का 50 रुपीज़ है। तो अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो मैट्रिक्स हम करेंगे, अब ये हमारा 2 रुपीज़ था पेन का प्राइस, अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। इसी तरह से 8 भी हमारा क्या था, पेन था ना, तो इसको हम किससे करेंगे 5 से, फिर प्लस का साइन। अब इसमें हम 5 इंटू 50, क्योंकि यहाँ पे हमारे 50 रुपीज़ का डिफरेंस है और यहाँ पे 10 इंटू 50, बीच में एडिंग का साइन क्यों है, क्योंकि अगर हमें इनकी कॉस्ट निकालनी है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों हमारे एक्सपेंस है। तो इन दोनों को जोड़ के हम क्या निकाल सकते, हमारी टोटल कॉस्ट आ गई।
तो इस तरह से अगर हमें टोटल कॉस्ट किसी भी क्वेश्चन की निकालनी तो वहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स का यूज़ करना पड़ेगा, बट उसमें एडिंग मेथड भी हमारा यूज़ होगा। तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। तो इसी तरह से एक दो और एग्जांपल आप अपनी नोटबुक में वर्कबुक में चेक कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है एग्जांपल 12 का, फाइंड ए बी इफ ए हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स है और बी जो हमारे पास 2/3 की मैट्रिक्स है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स चेंज है कि यहाँ पे हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है और यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स 2/3 का है। तो इस केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको भी पता है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सबसे पहले इस रो को इसके साथ करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको सेकंड वाले के साथ करते हैं, फिर इसको हम इसके साथ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना। तो अब हमने क्या किया, इसको इसके साथ किया प्लस इसको इसके साथ किया। मैं आपको मैट्रिक्स के अंदर एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें फर्स्ट रो ये लेते हैं हम यहाँ के फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, फिर प्लस इससे करते हैं। इन इन जो दो पार्ट है इन दोनों को हम छोड़ देते हैं। जो हमारे पास 6 और 0 है ना, फर्स्ट टाइम पे हम इन दोनों को भूल जाते हैं और हम मल्टीप्लाई करते हैं किसकी, इस 6 की मल्टीप्लाई करते हैं हम इन दोनों के साथ, 2 और 7 के साथ। सबसे पहले हम इससे हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमारे पास ये जैसे फिगर आ जाती है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये यहाँ से जोड़ के और ये हमारे पास फिगर आ जाएगी। अब ये फर्स्ट रो आ गया हमारा नया मैट्रिक्स। अब सेकंड निकालते हैं, ठीक है। अब इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ठीक है जी। अब इनकी 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 की 9 से करेंगे, फिर इसी तरह से ये वाली रो चलेगी, ये वाला कॉलम चलेगा, ठीक है। 6 की 0 के साथ, 9 की 8 के साथ। अब ये वाला फिनिश हो गया। तो अब हम इस वाले को नीचे वाले कॉलम को लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2 की 2 के साथ करेंगे, फिर 3 की 7 के साथ करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे जोड़ देंगे। फिर इसी तरह से 2 की 6 के साथ और 3 की 9 के साथ करेंगे। इन दोनों को भी फिर हम जोड़ देंगे मल्टीप्लाई करके। अब फिर दोबारा लास्ट जो हमारा बच गया 3 की हम किससे करेंगे, 0 से, और फिर 3 की करेंगे 8 से। इसी तरह से इनको प्लस करके और ये हमारी जो बन जाएगी न्यू मैट्रिक्स बन जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर डिफरेंट ऑर्डर में हमें मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो हम इस तरह से उसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्डर में। सेम ये भी वही है आपका मैट्रिक्स, ये आपकी 3/2 की है, ये 2/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये 2/3 की मैट्रिक्स है और ये आपकी है 3/2 की मैट्रिक्स। तो इसको भी सेम उसी तरह से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। आइए अगला टॉपिक देखते हैं आपका ये वाला, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। अब इसको देखिए सोल्व करते हैं। वी नो दैट फॉर रियल नंबर ए एंड बी इफ ए बी इज इक्वल टू जीरो देन आइदर ए भी जीरो हो सकता है और बी भी जीरो हो सकता है। दिस नीड नॉट टू बी ट्रू ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हम इस चीज़ को देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 15 है, इसमें दे रखा है हमें फाइंड करना है ए और बी, ठीक है। जिसमें से ए हमारे पास है 0 0 माइनस के 1 और 2 और बी में है 3 5 और 0 0। अगर आपने देखा हो तो इसमें एक जो हमारे पास पूरी की पूरी ये वाली जो है इसमें 0 0 और ये हमारी पूरी की पूरी जो कॉलम है इसमें हमारे पास 0 एलिमेंट है। तो इसमें अब हम ए इंटू बी निकालेंगे। तो देखिए ए इंटू बी निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 0 आएगा, क्योंकि क्या है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक रो पूरी 0 है और एक कॉलम पूरा का पूरा वो है आपका 0 है, तो उसमें जो आप कैलकुलेशन करके निकालोगे वो 0 होगा। बट कंडीशन क्या आपकी, आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास 2/2 की मैट्रिक्स है दोनों, तो एक मैट्रिक्स में आपकी पूरी की पूरी जो रो है वो 0 है और दूसरे मैट्रिक्स में आपकी पूरी की पूरी जो कॉलम है वो 0। तो सिंपल सी बात है कि आपकी ये 0 आएगा आंसर। अब आगे आपके पास आएगा ट्रिप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी फिर या फिर बोलते हैं जिसको प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अब तक हम जो है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब आगे हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें हमें शो करना है। जैसे कि ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है ए बी और सी, ये तीन मैट्रिक्स दे रखी है। हमें शो क्या करना है, ए इंटू बी सी इंटू में ए इंटू सी एंड शो डैट, ये हमें शो करना है। जैसे अगर हम इसी मैट्रिक्स को इस वाले एग्जांपल से देखते हैं कि हमें ये चीज़ शो करनी है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो सबसे पहले क्या है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी प्लस सी निकालेंगे कि हमारा एक बी प्लस सी क्या है। वो जो हमारी मैट्रिक्स सोल्व होके आएगी उसको हम फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगी। इसी तरह से राइट हैंड साइड में जब हम जाएंगे तो हम इसमें ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे।
ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स आ जाएगी, फिर हम ए इंटू सी को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी सेकंड मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर उन दोनों को जोड़ के जो हमारी मैट्रिक्स आएगी वो हम चेक करेंगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब अगला टॉपिक देखिए, अब आपके पास एग्जाम्पल नंबर 18 है, इसमें आपको मैट्रिक्स दे रखी ए, देन हमें शो करना है ए की 3 माइनस 2 3 ए इन माइनस 4 आई इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, आई क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 जो हमने याद किया था, ठीक है। ए की 3 का मतलब क्या है, ए की स्क्वेयर इंटू में ए, यानी ए को 3 बार मल्टीप्लाई करना, यानी ए की 3 हम कैसे निकाल सकते हैं। ए की 3 निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले आप जानते हैं कि ए की 3 पावर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की 1 पावर ले लेंगे, ठीक है, और ए स्क्वेयर निकाल लेंगे, ए इंटू में ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, ए को ए से मल्टीप्लाई, यानी ए को ए से 3 बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारी ए की क्यूब निकलेगी। तो ए की क्यूब निकालने से पहले हम ए स्क्वेयर निकाल लेते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई करके, फिर जो हमारी मैट्रिक्स आएगी अब देखते हैं। जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स दे रखी है हमको, सबसे पहले हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स में ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए को ए से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास जो आंसर आ गया, ये हमारा क्या है, ये है हमारा ए स्क्वेयर, ठीक है, ये हमारा ए स्क्वेयर आ गया। अब उसके बाद हमने इस ए स्क्वेयर को क्या किया, वापस से हमने इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया यहाँ पे ए की क्यूब, ये जो हमने मैट्रिक्स निकाली है ना, ये हमारी आ गई ए की क्यूब। अब क्वेश्चन में क्या पुट कर रखा था, ए की क्यूब माइनस 23a, अब हमें ए को 23 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम अब नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया, ए को 23 से, ये हमारी मैट्रिक्स आ गई ए की क्यूब, इसको हमने क्या किया, माइनस के 23a, ए से इसको मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे माइनस के 40, आई की जगह हमने क्या रखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ठीक है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये एज इट इज़ है। इस अगले पॉइंट में हमने इसको क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, इसको यहाँ पे 40 को मल्टीप्लाई किया। अब हम इन तीनों मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 63 माइनस के 23 और ये 40, अब इन सब को प्लस करके ये हमारे पास सारे एलिमेंट जीरो आ जाएंगे, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमारा इन्होंने क्या क्वेश्चन में पूछ रखा था कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, 17 है, तो सॉरी ये रहा, कि जो भी हमारी ये इक्वेशन है इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर जीरो होना चाहिए। जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स होती है, तो हमारे सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट देखें इज इक्वल टू शो डैट इट इज़ ए जीरो मैट्रिक्स, तो क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है। आगे जो आपकी एक्सरसाइज 3.2 है वो सभी की सभी इसके बेस पे है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से सोल्व कर लोगे, फिर भी कोई क्वेश्चन सोल्व ना हो तो आप मेरे को मैसेज डाल सकते हो, मैं उस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको वीडियो भेज दूंगा। आगे हम बात करते हैं, चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इन दिस सेक्शन we shall learn about transport of a matrix and special type of matrix such as symmetric and symmetric. It is very important topic जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में मोस्टली पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मैट्रिक्स जो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और ए के ऊपर जो ये साइन है जिसको आप डैश भी बोलते हो, इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स डिनोटेड बाय ए डैश और ए इंटू में टी इन वर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, टी का मतलब है ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है कि जो भी हमारी कॉलम होती है उस कॉलम को हम हमारे रो में बदल देते हैं, और जो भी हमारी रोज होती है उनको हम कॉलम में बदल देते हैं। जैसे सपोज हमारे पास हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स है, तो इसको अगर हम इसका ए मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए देखिए, ये हमारे पास जैसे रो कॉलम है, इसको हमने रो में बदल दिया और इस वाली को हमने इस कॉलम में बदल दिया, तो ये हमारा क्या होगा, ए का ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। तो ट्रांसपोज में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल है। जैसे अभी इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कि हमें शो करना है कि ए का ट्रांसपोज और फिर इसका ट्रांसपोज करके जो वैल्यू निकालेंगे वो ए के इक्वल आएगी। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2
3 और 4 2/2 की, तो उसका ट्रांसपोज करेंगे हम, तो रो जो है वो हमारी कॉलम में चेंज हो जाएगी, और फिर अगेन हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो है हमारी वो अगेन कॉलम बन जाएगी, तो हमारी वही वैल्यू आ जाएगी जो ऑलरेडी ए की वैल्यू है। तो इसमें आपको ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आगे। फिर आपको ए प्लस, जैसे अब आगे देखते हैं हमारे पास ये दे रखी है मैट्रिक्स ए एंड बी, तो हमें क्या निकालना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी निकालेंगे। ए प्लस बी निकालने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी उसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे, नहीं जो उनकी कॉलम्स है उनको हम रो में बदल देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जांपल नंबर 21। इसमें हमारे पास क्या है कि एक मैट्रिक्स दे रखी ए और एक है हमारे पास मैट्रिक्स बी, देन इसमें लिख रखा है वेरीफाई दैट ए इंटू बी उसका ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज, यानी हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटू बी फाइंड आउट करेंगे। ए इंटू बी फाइंड आउट करने के बाद ये हमारी वैल्यू होगी, ये आपको पता ही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स से सोल्व हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारी आ जाएगी LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड वो हमारी आ जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है जी, LHS बोलते हैं जिसको हम। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालने के बाद बी का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई दोस्तों। देखो तो क्या है कि ये हमारा दोनों सेम है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ए इंटू बी है, अब इसका ट्रांसपोज नहीं कर रखा। अब ये जो हमारे पास रो है इसकी ये सेम कॉलम है, अगर हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये वाली रो हमारी क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी, तो दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दोस्तों देखिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल टू ए, डेट इसका कहने का मतलब क्या है, अगर जो हमारा ए डैश हम निकालते हैं वो ए के बराबर आते हैं, ए का ट्रांसपोज जो करते हैं अगर वो हमारा ए के बराबर वैल्यू आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम ए प्लस ए डैश निकालते हैं सिमेट्रिक में कैसे होता है, और अगर सेकंड पार्ट में क्या है हमारा ए माइनस ए डैश जो है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। ये डिनोट करते हैं, इनको जब हम क्वेश्चन पुट करेंगे तो आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ए इज इक्वल टू 1.5, यानी जो क्वेश्चन में बोलते हैं कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक होती है और स्क्यू सिमेट्रिक होती है कि अगर आपको ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर आ जाता है तो आपकी मैट्रिक है सिमेट्रिक, और अगर आपका ए माइनस ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाता है तो आपके पास है स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम इन दोनों को क्या करते हैं कि हाफ हाफ मान के चलते हैं, यानी हाफ सिमेट्रिक प्लस हाफ स्क्यू सिमेट्रिक। जो हमारी मैट्रिक्स ए बनती है वो हाफ सिमेट्रिक और हाफ स्क्यू सिमेट्रिक से बनती है, या फिर ये बात करें तो यही इसका फॉर्मूला होता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक निकालने का। क्वेश्चन में अगर आपके पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है तो आप इसको इसी फॉर्मूले से सोल्व करोगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी दे रखी है हमें, और इसमें निकालना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम निकालना है। तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। हमने क्या किया, बी का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब लेट हम मानते हैं कि हाफ बी प्लस बी डैश इज इक्वल टू, ये हमने पहले सिमेट्रिक पोर्शन देखेंगे उसमें क्या था हमारे पास, मैट्रिक्स ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज होता है उन दोनों को जोड़ के उसको हाफ कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमने पढ़ा था ना ऊपर फॉर्मूले में। तो इसी तरह से जो ये है हमारा बी है, ये आप समझो ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो अब बी प्लस बी का ट्रांसपोज हमने निकाल लिया, इन दोनों को जोड़कर इसको हाफ से डिवाइड कर दिया, ये इन दोनों को प्लस करके आया है, इसको हाफ से डिवाइड करके ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, हमारे पास अब माइनस वाला पॉइंट निकालेंगे हम। देखिए कि ये हमारे पास वैल्यू आ गई, हम बी प्लस बी का ट्रांसपोज इंटू में 1/2, ये हमारी वैल्यू आ गई। ये हमारी किस चीज़ की वैल्यू आ गई, पी की। हमने लेट किया था कि ये हमारा पी है, और इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है उसको हम क्यू एज्यूम करेंगे। तो इसमें दोस्तों एक चीज़ देखने वाली क्या है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, इसका हमें पता कैसे चलेगा। जो हमारी पी की वैल्यू आई है इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, इसका ट्रांसपोज करने के बाद ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोज करने के बाद भी इस मैट्रिक्स की वैल्यू
सेम आ रही है, हमारी कोई चेंज नहीं है, रो और कॉलम बिल्कुल मैच हो रहे हैं दोनों मैट्रिक्स के। तो इसलिए इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, इट इज P इज इक्वल टू 1/2 B प्लस B का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि इसमें क्या है कि इन दोनों को सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आई है और फिर इसका ट्रांसपोज करने के बाद जो वैल्यू आई वो हमारी सेम है। आल्सो अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं हम, क्यू पार्ट वाला। अब हमें माइनस का निकालना है। यहाँ पे जैसे हमने ऐड किया था वैसे ही हम इसको लेस करेंगे, बी माइनस बी का ट्रांसपोज करके ये हमारी वैल्यू आ गई। अभी हमने इसको क्या किया, क्यू का हमने वो निकाल लिया, ट्रांसपोज कर लिया, ठीक है। तो अब हमारी जैसे पीछे कंडीशन थी, अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमारा सिमेट्रिक है, और अगर माइनस में वैल्यू आती है तो स्क्यू सिमेट्रिक है। माइनस में वैल्यू कैसे, इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है, इसमें जो वैल्यू पॉजिटिव है वो इसमें नेगेटिव है, और जो वैल्यू इसमें नेगेटिव है वो इसमें पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो इसमें हमारी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं हम इसको। तो ये हमारा क्या है, क्यू इज इक्वल टू 1/2 बी माइनस बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब हम आंसर निकालेंगे फाइनली तो आंसर क्या होता है, पी प्लस क्या होता है। तो जो हमारी पी की वैल्यू आई है, नो ट्रांसपोज ओनली पी की वैल्यू प्लस क्यू की वैल्यू इज इक्वल टू में ये जो हमारी वैल्यू आएगी हमारी बी के इक्वल ही होगी। बी के इक्वल यानी जो हमारी फर्स्टली बिल्कुल स्टार्टिंग में इक्वेशन थी, अगर हम ध्यान दें तो वो बिल्कुल हमारी इस इक्वेशन से मैच करेगी वो वैल्यू। देखिए, तो इससे आपको वेरीफाई हो जाएगा कि आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। दोस्तों जो आपके हैंड्स प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं, प्रूफ डेट वाले, उसमें ये बेस्ट पार्ट होता है कि आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज 3.3 में आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे यही क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपको ट्रांसपोज निकालना है, ये इजी है, ये वेरीफाई करना है आपको। नीचे जो हमने सोल्व किया था ये भी सेम वैसे ही वेरीफाई करना है। और यहाँ पे आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे सेम हमने क्वेश्चन किया था। यहाँ पे आपको निकालना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक से आपको निकालना है, ठीक है। और इसमें आपको बोथ से निकालना है, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो जहाँ पे सम वर्ड आ जाए वहाँ पे आप ध्यान रखना कि आपको को दोनों करना है वो P प्लस क्यू वाला फॉर्मूला लगा के, और उस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है P प्लस क्यू वाले फॉर्मूले से, ठीक है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमारे पास क्या है। अगला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी फिर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे अभी तक तो हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है। अब जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे मैट्रिक्स के, उसमें हम क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, यानी मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगा के देखेंगे उसमें फिर क्या चेंजेस होता है। वैसे बेसिकली हमने, आपको याद हो तो ऊपर एक हमने मैट्रिक्स पढ़ा था, अगर किसी भी मैट्रिक्स की एक या दो जो रो है वो अगर हमारी जीरो होती है तो हमारा आंसर जीरो आता है। बट वो क्या है कि आपकी मैट्रिक्स 2/2 के ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर 3/3 के ऑर्डर में आपकी मैट्रिक्स है और उसके बाद आपकी दो रो या कॉलम जीरो है, तो आपके पास एक रो और कॉलम बच जाती हैं, जिसको एक्सटेंड करना बहुत ही इजीली हो जाता है। तो ये एक्सपेंडेबल भी बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स को एक्सपेंड करना विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस। देखिए अब हम इसमें इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं एग्जांपल नंबर 14 को। 14 में क्या है, ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो इसमें ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स को हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिए, इस मैट्रिक्स को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू आई, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स होगी। सबसे पहले ये देखो जो ऑपरेशन का रखा है ये हमें लिखना पड़ेगा। हमने ऑपरेशन अप्लाई किया, ऑपरेशन अप्लाई क्या किया, जो हमारी रो 1 थी उसको रिप्लेस कर दिया रो 2 से, यानी रो 1 की जगह पे हमने रो 2 को लिख दिया। ये हमारी रो 2 थी, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, रो 1 की जगह पे रिप्लेस कर दिया। जैसे आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, इस रो 2 को हमने लिखा है यहाँ पे, पहले रो यहाँ पे लिख दिया, फिर रो 1 को, और फिर रो 3 को। अब ये बन गई आपकी रो 1 2, और ये बन गई आपकी 3। फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हम आगे आगे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो ये देखो ये हमारी दो रोज को जीरो पर रखा है हमने, ठीक है। सपोज बात क्या है कि अब हमें अगर इस मैट्रिक्स में A33 को यानी थर्ड कॉलम को एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारी ये वाली रो नहीं आएगी, और ये वाला हमारा क्या है, कॉलम नहीं आएगा, ठीक है। तो सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आपकी ये वाली रो हट जाएगी और ये वाला कॉलम बच जाएगा आपका, मतलब ये नहीं आएगा यहाँ पे। जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो सिर्फ हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर निकालना पड़ेगा। और अगर अब हम नॉर्मल तरीके से करते हैं हमें, तो इन सब को हमें मल्टीप्लाई करके और फिर आंसर निकालना पड़ेगा। तो ऑपरेशन से ये मेथड आपका ईजिली हो जाता है सोल्व करने के लिए।
तो आइए देखते हैं ये वाला ऑपरेशन आपको समझ में आया। उसके बाद हमने आगे इस पे क्या ऑपरेशन लगाया है, जो हमारी रो नंबर थर्ड है उसमें क्या चेंज किया, रो थर्ड माइनस रो थर्ड को क्या है रो वन में से माइनस कर दिया, वो भी कितना 3 गुना, यानी पहले रो वन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको रो थ्री में से माइनस कर देंगे। अब ये देखेंगे यहाँ पे हमारी रो थ्री है, रो वन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये रहा, यहाँ पे हमारे पास 3 हो जाएगा, 3 को 3 में से लेस करेंगे आंसर क्या आएगा 0। फिर ये हमारी रो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6, 6 को 1 में से माइनस करेंगे माइनस के 5, फिर 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 को हम इसमें से 1 में से लेस करेंगे रो 3 पे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 8। ये वाला ऑपरेशन भी हमारा अप्लाई हो गया और ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब आगे वाली में हमने क्या किया, ये आप अपनी मर्जी से कैसे भी ऑपरेशन लगा सकते हो, बट क्या है हमें 2 एलिमेंट 0 करने हैं। ठीक है, अब हम अगली मैट्रिक्स क्या करेंगे, ये हम ऑपरेशन लगाएंगे अप्लाइंग रो वन पे लगाएंगे। रो वन पे क्या लगाएंगे, देखो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये हमारे दोनों मैट्रिक्स 0 हो गए, यानी एक कॉलम हमारी जो है वो पूरी की पूरी 0 हो गई। अब हमें इस कॉलम को 0 करना है। ठीक है, इस कॉलम को 0 करने के लिए देखते क्या करते हैं, जो रो वन है उस पर हमने ऑपरेशन लगाया, रो वन पे क्या ऑपरेशन लगाया, उसको 2 गुना रो टू से घटा दिया, यानी जो हमारी ये रो नंबर 2 थी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके रो वन में से लेस कर देंगे। लेस करने के बाद ये यहाँ पे 0 होएगा, 0 में से 1 गया 1 रह जाएगा, इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, रो सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 इंटू 2 ये आपकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। फिर ये यहाँ पे आपकी वैल्यू 4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम रो सेकंड को, ये वैल्यू घट के आपकी ये यहाँ पे आ जाएगी, ये एज इट इज रहेगी, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, अगले ऑपरेशन में देखते हैं हम, अगला ऑपरेशन हमने क्या लगाया है यहाँ पे, अगले ऑपरेशन में लगाया जो रो 3 है उसको हम जोड़ देंगे कितना, रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके। अब हमारी रो 2 कौन सी है, इस ऑपरेशन में रो 2 ये है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके हम इसको रो 3 में जोड़ देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 0 हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और ये माइनस के 5 जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, अब क्योंकि रो 3 पे ऑपरेशन लगा रहे तो चेंजिंग भी रो 3 में होगी, और अब इस पे यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम 5 को इससे, तो ये हमारा 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10 में से माइनस 8 लेस करेंगे तो 2 वैल्यू बच जाएगी हमारी। ठीक है, अब ये हमने ऑपरेशन लगा दिया, अब उसके बाद हमारा लास्ट ऑपरेशन इस रो के ऊपर लगेगा। अब देखिए ये हमारे पास आप कहोगे वैल्यू तो आ गई, बट क्या है अगर अभी भी हम इसको एक्सटेंड करेंगे किसी भी रो और कॉलम को, इस केस में क्या है अगर आप किसी भी 2 रोज को वो करोगे ना, मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे इसमें ये देखिए हमारी पूरे के पूरे सब में 3 एलिमेंट है, तो ये हमारी देखो इस रो में 2 एलिमेंट 0 है, इसमें भी 2 एलिमेंट 0 है, अगर हम ऐसे देखेंगे तो भी 2 एलिमेंट 0 है, तो इसमें भी 2 एलिमेंट 0 है। अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, इसमें 2 एलिमेंट 0 नहीं है और इसमें भी 2 एलिमेंट 0 नहीं है, तो जो हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा वो सिर्फ हमें ये एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये है एक्सटेंड करना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो। ठीक है, तो लास्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो हमने इसके ऊपर लगाया रो 3 के ऊपर। रो 3 के ऊपर क्या ऑपरेशन लगाया हमने कि रो जो 3 है उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, जो ये वाली रो 3 है इसको हमने सॉरी इसको हमने हाफ हाफ से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 0 यहाँ पे भी 0, 2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या रह जाएगी 1 रह जाएगी। ठीक है, ये हमारी साथ साथ चेंज होती आ ही रही है सबके ऊपर रो के ऊपर। अब ये हमारे पास वैल्यू बन गई यहाँ पे आके कि क्या है, ये वैल्यू आपकी 0 हो गई, ये 0 हो गई, ये 0 हो गई, तो इसको अब हम इजीली सोल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। आगे इन्होंने सोल्व भी कर रखा होगा, ये देखिए जैसे आगे और ऑपरेशन लगा के आपने इसको डायगोनल एलिमेंट बनाना है कि तीनों में 1 1 1 आए, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो जो आपकी एक ही वैल्यू आ जाएगी बाद में उसको आप ट्रांसपोज करके और फाइनली इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए आपको इसका अल्टरनेट ऑप्शन भी दे रखा है कि आप अभी हमने रो पे ऑपरेशन लगाया था, अब आप यहाँ से कॉलम पे ऑपरेशन लगा के भी देख सकते हैं कि भाई अगर हम इसमें कॉलम पे ऑपरेशन लगाए तो ये कैसा है। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है और एक क्वेश्चन आपका आ सकता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, इन दोनों में से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, बाकी जो आपकी 2 एक्सरसाइज हैं उनमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये समझ में आ गया होगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का आपको लिंक सेंड कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपकी फिर भी कोई यानी क्वेरी रहती है तो आप मेरे को मैसेज डाल सकते हैं, मैं उसको सोल्व करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।